एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप अपने इस वैकुंठ धाम में कितने आनंदमय ढंग से रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मृत्यु लोक से आपके इस आनंदमय धाम में आना चाहें, आप उन्हें अपने दर्शन दें तथा इस धाम में स्थान दें, क्योंकि मृत्यु लोक में इस समय आपका बहुत नाम जप कीर्तन भजन जागरण चल रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं। इसीलिए आप उन्हें भी अपने दर्शनों का लाभ दें। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी कुछ हंसे और कहा, नारद, मैं तुम जैसे भक्त की बात को भला कैसे टाल सकता हूँ। अतः तुम मृत्यु लोक जाओ और जो लोग स्वेच्छा से मेरे धाम में आना चाहें उन्हें यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें अपने दर्शन भी दूंगा, साथ ही यहाँ रहने के लिए स्थान भी प्रदान करूंगा। नारद जी ने सोचा कि इस पृथ्वी पर तो अरबों की आबादी है, 2-4 करोड़ लोग तो वैसे ही तैयार हो जाएंगे। नारद जी मृत्यु लोक में आए और जब उन्होंने गली गली गांव-गांव हर जगह जाकर लोगों को वैकुंठ धाम चलने के लिए प्रेरित किया, कोई भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनकी आशा निराशा में परिवर्तित होने लगी। अंत में उन्हें एक वृद्ध मिला। नारद जी ने कहा कि भैया, मैं तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन करवाऊंगा, तुम वैकुंठ धाम चलो। तो उस वृद्ध ने कहा कि नारद, तुम्हारी बात तो सही है, मैं चलना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम 6 मास बाद आना, क्योंकि मेरे पोते का विवाह है और मैं उसका विवाह देखना चाहता हूँ। नारद जी ने सोचा कि कम से कम कोई चलने के लिए मिला तो सही। नारद जी 6 मास बाद फिर आए और उस वृद्ध को कहा कि अब तो तुम्हारे पोते का विवाह भी हो चुका है, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वैकुंठ धाम लिए चलता हूँ। तब उस वृद्ध ने कहा कि नारद, तुम 1 वर्ष बाद आना, मैं अपने पड़पोते का मुंह देखना चाहता हूँ। नारद जी 1 वर्ष बाद आए और देखा कि पड़पोता उस वृद्ध की गोद में खेल रहा था। तो नारद जी ने कहा कि अब तो तुम्हारा पड़पोता भी हो गया है, तुम्हारे हाथ पैर गर्दन भी हिलने लगे हैं, अब तो तुम मेरे साथ वैकुंठ धाम चलो। उसकी ऐसी बात सुनकर वो वृद्ध चिल्ला उठा और बोला कि हे साधु, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला जो बार बार मेरे ही पीछे पड़े रहे हो। तब नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस पृथ्वी पर कर्म करते हुए 100 वर्षों तक भी जीवन यापन किया जा सकता है, लेकिन कर्म रहित मनुष्य को इस संसार में रहने योग्य नहीं है। कर्म कैसे किया जाए? इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की है, उन्होंने अपना कर्म किया है और एक एक पल का सदुपयोग किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग है कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। इसलिए अपना कर्म करें। समय जो बीत जाता है उसको करोड़ों अरबों रुपए देकर भी दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ में व्यतीत न करें, कर्म करें और भगवान का भजन करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।